वेलकम बैक टू ग्रुप। मेरा नाम है आमिर और हाजिर हूँ अकाउंटिंग सीरीज की नई क्लास नया वीडियो लेकर। और आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं टैली प्राइम का। अगर हमें बैकअप लेना है, जो भी हमने कंपनीज क्रिएट की हैं, जो भी हमने एंट्रीज पास की हैं, अगर हमें उसका बैकअप लेना है और बैकअप लेने के बाद अगर हमें किसी अन्य कंप्यूटर सिस्टम पे उसको ट्रांसफ़र करना है और उसे बाद में हमें वहाँ से रिस्टोर करना है, तो ये कैसे करेंगे। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से मैंने अपना टैली प्राइम सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया है। अब यहाँ से अगर मैं आपको दिखाऊँ, मैं कंपनी पे जाऊँगा और यहाँ से अगर मैं सेलेक्ट पे जाता हूँ, तो अब यहाँ पे देखेंगे सेलेक्ट पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे कुछ कंपनीज बनी हुई हैं। अब आमतौर पे होता क्या है, ये मेरे सिस्टम पे है और सी ड्राइव पे स्टोर भी है, सारा का सारा यहाँ पे जो भी हमने परचेज एंड सेल किया गया है। अब इसे अगर मुझे पेन ड्राइव पे लेना है और बाकी बाद में मैं इसे दूसरे अपने कंप्यूटर में टेलीप्राइम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करूंगा और वो सारा का सारा डेटा मुझे उस पर यूज़ करना है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको पहले बैकअप लेना आना चाहिए और बाद में आप उस बैकअप को कैसे रिस्टोर करेंगे, आपको ये भी आना चाहिए। तो बैकअप लेने के लिए बहुत ज़्यादा लेंदी प्रोसेस नहीं है। करना क्या है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले अगर आपको बैकअप लेना है तो यहीं आप गेटवे ऑफ टैली पे ही आ जाइए। यहाँ पर आप ऊपर देखेंगे आपको कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगे। फिलहाल यहाँ के जो ऑप्शंस हैं इनको हम छोड़ देते हैं, क्योंकि हमारा जो मेन यूज़ है वो है डेटा टैब का। ये जो डेटा ऑप्शन आपको दिखाई देता है, आप इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन बैकअप का है, फिर रिस्टोर का है, फिर स्प्लिट का है। अब अगर मैं बैकअप लेने वाला हूँ तो बेटरमेंट में क्या करूँगा, मैं यहाँ से इस विंडो को मिनिमाइज कर लेता हूँ और ये हमारा डेस्कटॉप ओपन है। मैं यहीं पे एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, ताकि जो भी हमारा डेटा होगा उस फ़ोल्डर पे आ जाएगा। बाद में हम उस फ़ोल्डर का यूज़ यानी उसको कॉपी करके किसी पेन ड्राइव पे रख सकते हैं या क्लाउड पे भी रख सकते हैं। तो मैं यहाँ से खाली जगह पे राइट क्लिक करूँगा एंड देन राइट क्लिक करने के बाद मैं न्यू पे जाऊँगा और एक नया फ़ोल्डर बना रहा हूँ। उसका मैं नाम दे देता हूँ टैली प्राइम बैकअप। ठीक है, ये नाम दिया और मैंने यहाँ से इंटर प्रेस कर दिया। इसके बाद जब मैं इसको ओपन करूँगा, अगर आप देखेंगे किसी भी फ़ोल्डर को ओपन करते हैं तो ऊपर यहाँ पे इस हिस्से में आपको उस फ़ोल्डर का एग्जैक्ट लोकेशन दिखता है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो बता रहा सी ड्राइव के अंदर यूज़र्स नाम के एक फ़ोल्डर है, उसके अंदर देखेंगे यहाँ पे 91737 के अंदर डेस्कटॉप के अंदर टैली प्राइम बैकअप के अंदर हैं अभी फ़िलहाल हम। तो मैं इसी का यूज़ करने वाला हूँ। जो भी मैं बैकअप लूँगा वो इसे यहाँ पे मैं स्टोर करूँगा। तो उसके लिए अब मुझे करना क्या है, मैं टैली प्राइम पे ही जाऊँगा। टैली प्राइम पे जाने के बाद अगला काम यहाँ से मैं डेटा पे चला जाऊँगा। बैकअप यहाँ से मैं सेलेक्ट करूँगा। जैसे हम यहाँ से बैकअप सेलेक्ट करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके का विंडो आएगा। अब यहाँ से आपको बैकअप डेस्टिनेशन पाथ सेलेक्ट करना है, यानी वो जगह जहाँ पे आप सारा का सारा बैकअप स्टोर करने वाले हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप साइड में देखेंगे आपको कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगे। चाहे तो आप स्पेसिफाई पाथ पे क्लिक कर दें और वहाँ से उस पाथ को कॉपी करके पेस्ट कर दें, या फिर सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव पे क्लिक करें। जैसे मैं मान लीजिए यहाँ से सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ सी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव और मेरा डेस्कटॉप भी दिख रहा है। आपने देखा था कि मैंने डेस्कटॉप पे ही फोल्डर बनाया था, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा। अब जब मैं उस पे ऊपर क्लिक कर दूंगा तो आप यहाँ पे देखेंगे कुछ ऑप्शंस हैं और यहाँ पे आपको वो वाला फोल्डर दिखाई दे रहा है जो हमने क्रिएट किया था, दैट वाज टैली प्राइम बैकअप। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और एंटर कर देंगे। ठीक है, जैसे आप यहाँ से इसको एंटर करके सेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका ये वाला फोल्डर यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपने देखा यहाँ से ये सेलेक्ट हो गया है। अब इसके बाद आपको अगला काम क्या करना है, यहाँ से आपको एंटर प्रेस करके बाहर आ जाइए। देखिए ये फोल्डर आपका ऊपर सेट हो गया है। अब वो सारी कंपनीज जो आपके इस टेलीप्राइम सॉफ्टवेयर के अंदर बनाई गई हैं, उन सबकी डेटा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। आप देख लीजिए, आपको जो जो कंपनी का बैकअप लेना है आप उस कंपनी में जाइए, एंटर करते जाइए, वही कंपनी आपकी साइड में आती जाएगी। बशर्ते ये ध्यान रखिएगा, अगर किसी कंपनी में आपने कोई पासवर्ड लगाया है, जैसे सिक्योरिटी पासवर्ड या वॉल्ट पासवर्ड, तो जब आप फाइनल स्टेप के लिए जाएंगे तो क्या होगा कि वो पासवर्ड आपसे उस समय एंटर कराएगा। मैं इस वाले को छोड़ देता हूँ और मैं यहाँ से एंड ऑफ लिस्ट करूंगा। जैसे मैं एंड ऑफ लिस्ट करूंगा, जो भी ये कंपनीज क्रिएट की गई हैं ये सारे के सारे बैकअप के रूप में जाकर हमारे उस फोल्डर पे स्टोर हो जाएंगी। तो मैं यहाँ से एंड ऑफ लिस्ट करूंगा और इसके बाद मैं इंटर कर दूंगा। अब आप देखेंगे यहाँ से वो ऑलमोस्ट जितना भी बैकअप था वो मैं आपको दिखाता हूँ, उस फोल्डर पे बैकअप अवेलेबल होगा। देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यहाँ पे 11 कंपनीज का डेटा है हमारे पास, जो कि फिलहाल आप देखेंगे जिप फॉर्मेट में है। अब मैं एक और चीज करके दिखाता हूँ, अगर हमें रिस्टोर करना होगा तो कैसे रिस्टोर करेंगे। मान लीजिए आपके पास यही सारा डेटा है, तो आप इसे फोल्डर के रूप में कॉपी कर लीजिए पेन ड्राइव पे और दूसरे पीसी पे डाल दीजिए। अब जैसे यहाँ पे जो कंपनी मैंने बना के रखी हुई थी, मैं किसी कंपनी को डिलीट कर देता हूँ। चलिए मैं डिलीट करने के लिए यहाँ से जाता हूँ, पहले सेलेक्ट कंपनी पे जाता हूँ और यहाँ से आप देखेंगे मैंने एक नेशनल इंटरप्राइजेस नाम की एक कंपनी हमारी बनाई हुई थी। मैं फिलहाल क्या करूँगा, मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा
और मैं इसको डिलीट करता हूँ और इसके बाद मैं आपको रिस्टोर करके दिखाता हूँ। सेम प्रोसेस से कितनी भी कंपनीज़ को आप रिस्टोर कर सकते हैं। मैं फिलहाल एक ही डिलीट कर रहा हूँ और बाद में मैं उसे रिस्टोर करूँगा। तो डिलीट करने के लिए सिंपली मैं कंपनी पे जाऊँगा और यहाँ से मैं ऑल्टर पे चला जाता हूँ और इसी कंपनी को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड ऑल्ट एंड डी करूँगा अपने कीबोर्ड से और एंटर प्रेस कर दूँगा। एंटर प्रेस करेंगे और आपकी वो कंपनी डिलीट हो गई है। अब मैं आपको एक बार चेक करा देता हूँ। मैं यहाँ से कंपनी पे जाऊँगा और अगर मैं यहाँ से सेलेक्ट पे चला जाता हूँ, तो आपको मैं दिखाता हूँ अभी नेशनल एंटरप्राइजेस यहाँ से आपको दिखना बंद हो गया है, चूँकि आपने उस कंपनी को डिलीट कर लिया है। लेकिन टेंशन की बात नहीं है बिकॉज़ यू ऑलरेडी हैव टेकन बैकअप। अब आप चाहें तो यू कैन जस्ट रिस्टोर दैट बैकअप। आप उस बैकअप को दोबारा से रिस्टोर कर सकते हैं। आप चाहे तो पेन ड्राइव के रूप में भी रख सकते हैं उसको, बाद में आप लगा के भी रिस्टोर कर सकते हैं। बस सिंपली आपको बैकअप फाइल चाहिए होगी, ठीक है? चलिए मैं आपको रिस्टोर करना दिखाता हूँ, आप रिस्टोर कैसे करेंगे। जस्ट टू रिस्टोर आपको फिर से गेटवे ऑफ टैली पे ही रहना है एंड देन आप ऑन द टॉप आप देखेंगे कंपनी, डेटा, एक्सचेंज, लाइक आपको ऐसे ऑप्शंस दिखाई देंगे। फिर से आप डेटा पे जाएंगे एंड नाउ यू विल सी कि जस्ट नेक्स्ट टू बैकअप आपको रिस्टोर ऑप्शन दिखाई देगा। आप इस पे क्लिक करें। तो जैसा अपना नाम बताता है रिस्टोर है, सिंपली रिस्टोर करने में क्या होगा, आप ऊपर देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है रिस्टोर डेस्टिनेशन पाथ। आपका जो डेटा है वो कहाँ पे रिस्टोर होगा। ये बाय डिफॉल्ट वो ड्राइव है जहाँ पे जो कंपनीज वगैरह बनाते हैं, आप जो आपका कंपनीज की जो एंट्रियां वगैरह पास करते हैं, ये सी ड्राइव में आमतौर पर यूजर्स फोल्डर के अंदर, पब्लिक के अंदर, टेली प्राइम के अंदर एक डेटा नाम का फोल्डर होता है, वहां पे स्टोर होता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे, नीचे आपको दिखाई देगा, यहां से आपको उस फोल्डर को सिलेक्ट करना है जहां पे आपने बैकअप लेके रखा हुआ है। तो मैं यहां से जाऊंगा सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, एंटर प्रेस करूंगा, डेस्कटॉप पे जाऊंगा, एंटर प्रेस करूंगा एंड देन यहां से हमने जो फोल्डर बनाया था दैट वाज टेली प्राइम बैकअप, आप इस पे क्लिक करें एंड आई होप आपको याद होगा द कंपनी दैट वी हैव डिलीटेड दैट इज नेशनल एंटरप्राइजेस। आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें एंड देन प्रेस एंटर। और इसके बाद आपको और भी कंपनीज अगर बैकअप का उनका रिस्टोर करना है तो आप उनको सिलेक्ट करते जाइए। मेरे केस में फिलहाल एक ही है तो मैं यहाँ से ऊपर जाऊंगा, इंड ऑफ लिस्ट पे क्लिक करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा, एंटर प्रेस कर दूंगा एंड दैट्स इट। अभी क्या होगा, जो कंपनी थोड़ी देर पहले डिलीट हो चुकी थी, नाउ यू विल सी कि आपको वो वहां पे दिखाई देगी। चलिए लेट्स चेक इट आउट। इसके लिए मैं यहाँ से फिर से कंपनी पे जाऊंगा एंड देन आई विल चूज सेलेक्ट। जैसे मैं यहाँ पे सेलेक्ट पर चुनाव करूंगा, आप यहाँ पे देखेंगे आपको ऑन द बॉटम नेशनल एंटरप्राइजेस दिखाई देना स्टार्ट हो गया है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि अगर आपको किसी भी कंपनी का डेटा का बैकअप लेना है या पूरी की पूरी कंपनीज का बैकअप लेना है और आप उसे किसी पेन ड्राइव पे, गूगल ड्राइव पे, कहीं पे भी रखना चाहें तो आप उसे रख सकते हैं और जब भी आपको उसको जरूरत पड़े आप उसे दोबारा से रिस्टोर कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ किया हमने टेली प्राइम में। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पे हिट जरूर कर दीजिएगा ताकि जैसे ही कोई भी नया वीडियो आता है हमारे एंड से आपको उसको नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन पे ये भी लिख के बताया करिए कि अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं। आज के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।